जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जब हम अपनी कोशिशों को कुछ पाने के लिए उसकी चरम स्तर पर ले जाते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड उस चीज़ तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। और तभी ऐसे भगत को माँ के साक्षात अनुभव होते हैं और वो साक्षात माँ से वार्तालाप भी करता है और उसको विभिन्न संकेतों के माध्यम से माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तब होता है जब भगत की भक्ति अपने चरम स्तर पर होती है। तो दोस्तों, वो कौन सी भक्ति की ऊंचाई है जहां माँ के साक्षात दर्शन संभव हो पाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके भाव पर और आपके इमोशंस के ऊपर। अब दोस्तों, इस प्रकार की भक्ति का क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है आपकी इच्छाएं, यानी आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसे सहजता से आप स्वीकार कर पा रहे हैं या नहीं, ये माँ देखती है। दोस्तों, भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ती है तो व्यक्ति की परीक्षाएं भी बढ़ती है। परीक्षाओं का स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन परीक्षाएं तो होती ही है। दोस्तों, ये वो समय होता है जब आपके मनोबल की, आपके संकल्प, आपके विश्वास की परीक्षा होती है और बार बार असफल होने के बाद भी आपको हर बार एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहला, जीवन में जो भी अनचाहा घटित हो रहा है उससे घबराना नहीं है। और दूसरा, निरंतर अपने इष्ट के चरणों में समर्पित रहना है, उनका चिंतन, उनका ध्यान करना है। क्योंकि माँ जब देखती है कि आप सहज रूप से हर चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो माँ की कृपा से ही हो रहा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, और यदि कुछ गलत हो रहा है तो माँ उसे संभाल लेगी। इस तरह के भाव जब निरंतर एक भगत के मन में चलते हैं और जब ये भाव माँ तक पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से माँ के साक्षात दर्शन भगत को होते हैं, माँ के साक्षात अनुभव होते हैं, माँ से वार्तालाप होती है और अपने भगत को माँ हमेशा सहारा देती है। और दूसरी जो चीज़ है वो है भगत के मन की निर्मलता। दोस्तों, भगत के मन के भावों को ईश्वर समझते हैं। आप ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। कितने भी अच्छे कर्म यदि हम कर रहे हैं लेकिन बाहर से कह रहे हैं और मन के अंदर हमारे मैल है, ये सब संसार को नजर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, माँ से ये कभी नहीं छुप पाएगा। दोस्तों, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए किया गया काम, अपना नाम कमाने के लिए, फेम के लिए किया गया जो भलाई का कार्य है, वो कभी भी माँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि माँ दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसीलिए जो भी आप कर रहे हैं पवित्र भावों के साथ करें, सच्चाई के साथ करें, बिना दिखावे के करें। अगली कंडीशन है दोस्तों, सोते जागते उठते बैठते माँ को धन्यवाद दें, उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करना, आभार महसूस करना, अपने इष्ट का बारंबार धन्यवाद करना, और जिस भी मुकाम पर आप अपने जीवन में हो उसके लिए माँ का बारंबार धन्यवाद करना और वो कार्य अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना। और विशेषकर आप इस लायक हो कि माँ की भक्ति कर पा रहे हो, इसके लिए माँ का आभार व्यक्त करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, भक्ति भी ईश्वर की कृपा के बिना किसी को नहीं मिलती। इससे आपका तो कल्याण होता ही है, आपका तो आध्यात्मिक विकास होता ही है, साथ ही साथ आपके आसपास के जो लोग हैं उनका भी भला होता है। क्योंकि जब आप भक्ति में होते हैं तो बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ होती है, आपके आसपास होती है, और वो पूरा का पूरा माहौल सकारात्मक बना देती है। तो हमेशा याद रहे कि अगर कोई बड़ा काम आपके हाथों से हो रहा है और आपके मन में ये भावना है कि ये मैंने किया है
यानी अहंकार की भावना है तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। हर समय मन में ये एहसास रहे कि मैं आज जिस भी लायक हूँ वो माँ की कृपा से हूँ, उनके आशीर्वाद से हूँ। और उन कामों को अपने इष्ट को समर्पित करते हुए जब आप कार्य करते हैं तो माँ आपके इन भावों को देखती है, समझती है और हमेशा के लिए आपका हाथ थाम लेती है। अगली कंडीशन है दोस्तों कि आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी मंत्र जाप कर लें, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों का सम्मान नहीं करते हो, अपने परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करते हो, जो लोग आपसे जुड़े हैं उनकी इज्जत नहीं करते हो, तो ऐसे लोगों की जो सेवा पूजा है वो माँ स्वीकार नहीं करती। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जो भी रिश्ते आपके आसपास हैं जिनसे आप जुड़े हो वो आपके कार्मिक संबंध होते हैं जो आपको इस जन्म में पूरे करने होते हैं। और अपने इन कार्मिक कर्मों को पूरा किए बिना आप माँ को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। यानी पूजा पाठ को आप पूरा समय दे रहे हो, लेकिन यदि पति पत्नी की इज्जत नहीं कर रहा है, या पत्नी पति की इज्जत नहीं कर रही है, या बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पूजा माँ कभी स्वीकार नहीं करती। और हमेशा याद रहे कि आज यदि आप अपने किसी भी कार्मिक संबंध से, अपनी किसी भी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हो तो कुछ समय के लिए आपको सुकून मिल जाएगा, लेकिन ये वास्तविक सुकून नहीं होगा। क्योंकि वो जो जिम्मेदारी है, वो जो आपका अधूरा कार्मिक उत्तरदायित्व है, वो किसी न किसी रूप में आपके सामने फिर से उपस्थित होगा और अधिक भयानक रूप से, अधिक उग्र रूप से होगा। तब भागने का कोई भी अवसर आपके पास नहीं होगा। तो दोस्तों, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही है, जो भी लोग हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं जो आपको दिए गए हैं इस जन्म में, उन्हें ईमानदारी से निभाने का प्रयास तो आपको करना ही होगा। अगली कंडीशन है दोस्तों, कुछ चीज़ों को छोड़ने की आदत आपको सीखनी होगी, त्याग करना होगा। जो आपके अंदर विकार है उन्हें छोड़ना होगा। जो क्रोध है, अहंकार है, मोह माया है, वासना है, इन सबको आपको त्याग करना होगा। कोई ऐसी बुरी चीज़ जिसकी आपको आदत है, जिसके बिना आप नहीं रह पा रहे, अपने इष्ट के चरणों में उसे समर्पित कर दो। बाकी सब माँ के ऊपर छोड़ दो दोस्तों, वो संभाल लेंगी। जब आप ये कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो माँ स्वयं आपको इतना मनोबल देती है, इतना मजबूत आपको बना देती है कि आप उन चीज़ों को छोड़ने के बाद सहज हो जाते हो। ये सारे प्रयास आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है। अपने चारों तरफ के वातावरण को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, स्वयं को लेकर आप पहले से ज़्यादा अवेयर हो जाते हो। जो भी आप शब्द बोल रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या परिणाम होने वाला है, इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको कहीं ना कहीं पहले से ही होने लगता है। क्योंकि आपका जो भाव है ईश्वर के लिए, वो पहले से बहुत ज़्यादा प्योर हो रहा है। तो इष्ट की जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और इष्ट की कृपा से आपको भविष्य की बहुत सारी चीज़ों का पता पहले से चलने लगता है। आपका संसार छोटा हो जाता है। आसपास के जो लोग हैं जिनमें पहले आपको बहुत रुचि थी, जिनकी दोस्ती में आपको रुचि थी, कुछ ऐसे कार्य जो पहले आपको बहुत खुशी देते थे, अब वो आपको व्यर्थ लगते हैं। वो बातें जो पहले आपको खुशी देती थी, आनंद देती थी, अब वो बातें भी आपको व्यर्थ लगने लगती है। यानी आपके अंदर बहुत से बदलाव आने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।